ओरिएंट टेक्नोलॉजी आज हुई है इसकी लिस्टिंग, और लिस्टिंग हुई है 47% प्रीमियम पर 302 रुपये 40 पैसे और 304 रुपये 45 पैसे। ये जो प्राइस आपको दिख रही है हिल नहीं रही है, और इसकी वजह मैं बता दूं कि ऊपरी सर्किट पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लिस्टिंग के बाद ये ऊपरी सर्किट पर जा चुका है, डन फॉर द डे, आज के लिए हो चुका है कंप्लीट। 290 रुपये के आसपास 41% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई थी, 206 रुपये की इशू प्राइस थी, और इशू को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। 151 गुना ये इशू बढ़ता हुआ दिखा, हर एक कैटेगरी में तगड़ा रिस्पॉन्स आता दिखा है। तो ये है इस इशू की जानकारी। आज एक दमदार लिस्टिंग होती दिखी है। बता दूं आपको कि 1997 में ये कंपनी बनी थी, आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, और 3 खास सेगमेंट है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी एनेबल सर्विसेज यानी कि आईटीईएस, क्लाउड और डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज। इन तीनों में कंपनी करती है कारोबार, और बड़े दिग्गज कंपनियों के साथ कंपनी के बिजनेस रिलेशंस हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अजय बलिराम सावंत साहब। 1988 में सर ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीई की डिग्री हासिल की है इलेक्ट्रॉनिक्स में। आईटी सेक्टर का 25 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है, और कंपनी के ऑपरेशंस, सेल्स, फाइनेंस और एचआर से जुड़े कामकाज सावंत साहब के पास है। एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं, उमेश नवनीत लाल शाह साहब, जो डायरेक्टर हैं इस कंपनी के। 1992 में आपने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीई की डिग्री हासिल की है कंप्यूटर साइंस में। आपको भी 25 साल से ज़्यादा आईटी सेक्टर में अनुभव हो चुका है। गवर्नमेंट के बिजनेसेस और क्लाउड सर्विसेज, ये दोनों कामकाज शाह साहब देखते हैं ओरिएंट टेक्नोलॉजी के साथ। 4 पार्टनर हैं, उनमें से 2 हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। जिस तरह का रेस्पॉन्स आपके आईपीओ को मिला, 150 गुना आईपीओ भरना किसी भी लिहाज से कम छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और उसके बाद लिस्टिंग इतनी दमदार होना, ये उसके ऊपर और भी बड़ी बात है। सावंत साहब और शाह साहब, आप दोनों को बहुत बधाई। सावंत साहब, शुरुआत आपके साथ करता हूँ। सर, उम्मीद की थी कि आपने कि इतना रेस्पॉन्स मिलेगा और इतनी जबरदस्त लिस्टिंग होगी, आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा? ये तो उम्मीद से दुगना है। हम लोगों ने इतना बड़ा उम्मीद तो मार्केट से किया नहीं था। हम लोगों को लगा था कि कहीं तो 260 270 के करीब हम लोग ओपन अप हो जाएंगे, बट जो दमदार शुरुआत हुई है उससे हम लोग बहुत ही प्रभावित भी हुए हैं और बहुत खुशी भी है। जी शाह साहब, क्या कहना है आपका? प्रसन्न है आप? बहुत ही ज़्यादा खुशी है, और मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ हर एक इन्वेस्टर को जिन्होंने हमको ये लेवल पे हमको पहुंचाया है। थैंक यू ऑल इन्वेस्टर्स। और हमारे एक्सपेक्ट से बहुत ही ज़्यादा ऊपर हम लिस्टिंग हुई है। तो मैं आप दोनों को बताना चाहता हूँ, इतनी दमदार लिस्टिंग के पीछे और इतना बढ़िया रेस्पॉन्स आने के पीछे खैर कंपनी का कामकाज तो होता ही है। कई सारी कंपनियां आईपीओ लेकर आती हैं जिनका बढ़िया काम होता है, बढ़िया फंडामेंटल्स होते हैं, प्रोमोटर्स अच्छे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो आप लोगों ने की है वो वैल्यूशंस आकर्षक रखें, जिससे कि इन्वेस्टर्स को ये लगे कि लिस्टिंग पर मेरा पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म गेन प्रोमोटर्स खुद देखे, उसके बजाय वो लॉन्ग टर्म गेन्स देखें और इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करें, वो बड़ी बात है। और यही बड़ा भरोसा इन्वेस्टर्स का आता दिखा है ओरिएंट टेक पर। सावंत साहब, लेकिन इसके साथ ही जाहिर सी बात है जिम्मेदारियां भी बहुत है, और लोग आपकी कंपनी से अब उम्मीदें भी ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि इतनी तगड़ी लिस्टिंग हुई है। तो सर, जरा अगले 2-3 साल के लिहाज से आप कंपनी का विजन समझाएं कि कहाँ, किस लेवल पर आप इस कंपनी को ले जाना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमारा जो बिजनेस का जो विजन है वो है, वी हैव टू बी अ ट्रस्टेड एडवाइजर टू आवर एस्टीम्ड कस्टमर्स। हम बिजनेस में वही करते हैं जहां हमारी एक्सपर्टीज है, और जो हमारी एक्सपर्टीज है वही जाके कस्टमर्स को हम लोग दिखा देते हैं, और वो कस्टमर जब देखता है तो वो प्रभावित हो जाता है, और उसकी वजह से वो बोलता है कि भाई हमें आपसे ही धंधा करना है। वी बिकम हिज फर्स्ट चॉइस, और ये फर्स्ट चॉइस की वजह से कस्टमर हमें बार बार बिजनेस देते रहता है। ऐसा ही लास्ट 27 साल का जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, वो 27 साल में हम लोगों ने जितने भी नए नए कस्टमर्स लिए वो हमारे साथ सालों तक चलते रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा जो परिणाम आप अभी देख रहे हो वो है सर्विसेज में। और सर्विसेज में क्या होता है, एक बार आदमी ने अच्छा सर्विस दिया कस्टमर को, देन वर्ड ऑफ माउथ जिसको कहते हैं, उसकी वजह से पॉपुलैरिटी और बढ़ती रहती है, और ज़्यादा कस्टमर मिल जाते हैं। और यही स्ट्रैटेजी हमारी फ्यूचर में भी रहेगी अगले साल तक। शाह साहब, अब तक की आपकी ग्रोथ
जो पिछले 3 साल के डेटा मेरे पास है, और आपने पिछली बार इंटरव्यू में बताया भी था पिछले 10 सालों की जो तगड़ी ग्रोथ रही है, क्या उम्मीद रखी जाए आपकी अगले 1 साल के लिए, वित्त वर्ष 2025 और उसके बाद 2026-27 तक, किस तरह की टॉप लाइन ग्रोथ, किस तरह की रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद की जाए? मैं इसको एक ही वाक्य में बयान करूंगा। आजकल सब लोग बोल रहे हैं हम लोग को शेयर मार्केट इतना बड़ा हुआ। हम शेयर मार्केट में नहीं, हम लोग मार्केट शेयर में बिलीव करते हैं और हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। और हर एक कस्टमर, अभी ये हमको ऑलरेडी एक मोमेंटम मिल चुका है और ये मोमेंटम से हम लोग आगे ही बढ़ेंगे और डबल जोर से काम करेंगे। तो ग्रोथ तो नक्की है, कितना गुना होगा वो मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन इतना मैं बता सकता हूं कि ये कंपनी स्टेबल है और आगे जाके बहुत अच्छा काम परफॉर्म करने वाली है। चलिए बढ़िया। शेयर मार्केट के बजाय मार्केट शेयर पर फोकस रहेगा शाह साहब का। इंटरेस्टिंग बात बोली सर आपने। सावंत साहब, जो 3 वर्टिकल है आपके, आगे फ्यूचर में चलते हुए कहाँ, किस वर्टिकल से आपको बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है, कहाँ मार्जिन से बेहतर रहेंगे, जरा समझाएं तीनों के बारे में। हमारे जो 3 वर्टिकल्स है वो पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस, जहां मार्जिन होता है 8 से 12%। दूसरा जो वर्टिकल है जिसको हम लोग आईटी इनेबल्ड सर्विसेज बोलते हैं, वहां मार्जिन होता है 20-25%। और जो तीसरा वर्टिकल है जो हम लोग न्यू एज टेक्नोलॉजीज जिसको बोलते हैं, जिसको क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, उनमें मार्जिन होता है 15 से 20%। अगर मैं प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा सा चेंज करूं, अगर तीनों वर्टिकल में से सर्विसेज थोड़ा बढ़ाऊं और न्यू एज टेक्नोलॉजी बढ़ाऊं, तो मेरा ऑलरेडी जो बिजनेस जो चल रहा है उसमें मेरा ईबिटा ग्रोथ हो सकता है। और यही कॉमन स्ट्रैटेजी ऑफ मिक्सिंग ऑफ सर्विसेज अलॉन्ग विद द न्यू एज टेक्नोलॉजी, अगर ये चलती रही तो फिर हमारा ईबिटा और आपको देखने में आ जाएगा ईयर ऑन ईयर। ठीक बात है। तो प्रोडक्ट मिक्स आपका थोड़ा सा बेहतर होने की संभावना। सावंत साहब, जो आपने डेटा एज ए सर्विस डैश, ये जो नया एक लाइन शुरू की है जिसमें आपको अभी शुरुआत जो हुई है, किस तरह का रेस्पॉन्स इसमें आ रहा है? यहाँ पर किस तरह की आगे अपॉर्चुनिटीज है, कैसे मार्जिन रह सकते हैं? लास्ट 2 साल से हम लोग टेस्टिंग द वाटर जिसको कहते हैं, वो हम लोग कर रहे थे विद दिस डैश सर्विसेज। तो बहुत सारा उम्दा रिस्पांस आया हुआ है फ्रॉम द स्टार्टअप कंपनीज एंड द मिड मार्केट कंपनीज। जो बड़े कस्टमर्स है, एंटरप्राइज कस्टमर्स और द PSUs, दे आर ऑल्सो नाउ विलिंग टू लुक एट इट। और बहुत सारे इंक्वायरीज हमारे पास आ रही है अभी। मुझे लगता है ये जो डैश सॉल्यूशंस है उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस हो जाएगा, तो ज्यादा कस्टमर्स, बड़े बड़े कस्टमर्स आएंगे, फॉर अ लॉन्ग टर्म बिजनेस आ जाएंगे। करंटली हम लोग 3 से 5 साल तक ही करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, बट मूविंग अहेड दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू इवन 7 and 10 years। और वही जो बिजनेस जो मैं बोला आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस का, जहां मार्जिन कम है, वो हम लोग मूव कर रहे हैं डैश में, विच इज अ सर्विसेज रेवेन्यू। और वही सर्विसेज रेवेन्यू के बदौलत मार्जिन भी बढ़ेगा हमारा। परफेक्ट। शाह साहब, अभी तक आपका पूरा का पूरा बिजनेस भारत में है, क्या विदेशों में भी इसका एक्सपेंशन का प्लान है? यदि हाँ तो किस तरह से और कब तक करेंगे? तो जैसे कि हम लोग ने ऑलरेडी एक जगह ली है न्यू बॉम्बे में, जहां हम लोग आउट ऑफ द कस्टमर एक्सपीरियंस सेंटर बना रहे हैं। और वो वहां से हम लोग इंडिया में नहीं पर इंडिया के बाहर भी हम लोग एक्सपेंशन का सोच रहे हैं। पहले 6-8 महीने हम लोग इंडिया में ही रहेंगे, लेकिन बाद में हम लोग वी विल गो आउटसाइड द कंट्री। हमको अपने आप को इंडिया में सीमित नहीं रखना है, हमको आगे भी जाना है। ग्रोथ वहां से भी आएगी। ओके। भारत और भारत के बाहर दोनों तरफ से यहाँ पर तैयारी है एक्सपांशन की। बहुत बहुत धन्यवाद शाह साहब, सावंत साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए। एक बार फिर से आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई इस IPO की दमदार परफॉर्मेंस के लिए और बेहद शानदार लिस्टिंग के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओरिएंटेक का टॉप मैनेजमेंट और आज बहुत ही दमदार लिस्टिंग होती हुई दिखी और लंबे समय बाद दीप ऐसा देखने को मिला कि लिस्टिंग के बाद किसी IPO में सर्किट लगा हुआ, राइट? ओला के बाद, ओला में हुआ था शायद, ओला में लिस्टिंग के दिन हुआ था, ओला में भी नेक्स्ट डे हुआ था, लिस्टिंग के दिन नहीं। तो ये ओरिएंटेक लगता है ओ लेटर के IPOs, ओ लेटर के ओला एंड ओरिएंट अच्छी लिस्टिंग, पैसा बनाते रहे। ये आपके लिए बढ़िया एक्शन। ये इसको रोलिंग सेगमेंट में डाला है T2T, तो T2T में तो इसलिए 5% का 10 दिन के लिए इसके लिए रहेगा। आई थिंक वो IPO की साइज की वजह से होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से IPO की साइज छोटी है और उसी लिहाज से इसे रोलिंग सेटलमेंट में डाला है। तो अगले 10 दिन तक
ट्रेड टू ट्रेड डिलीवरी सेगमेंट में रहेगा और 5% का सर्किट रहेगा इस आईपीओ में।